हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग अचानक देख रहे होंगे कि ये कहाँ पहुँच गई। तो बात ये थी कि मुझे अचानक इमरजेंसी में ही राजनांदगांव जाना पड़ा था। और उसका रीज़न था मेरी मदर की हेल्थ। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं था, पर कुछ डॉक्टर्स ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया था, जिसकी वजह से मैंने इमरजेंसी में छुट्टी लेकर गई थी राजनांदगांव। और वहाँ पे हुई मेरी मदर की एंजियोग्राफी। हालांकि डॉक्टर्स बोल रहे थे एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, पर भगवान की कृपा रही, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ डॉक्टर्स तो बोल रहे हार्ट अटैक हो गया ये वो, पर भगवान की बहुत कृपा रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। और 30 तारीख को उनको हम लोग लेकर जा रहे थे वो फॉलोअप चेकअप के लिए। रायपुर से ही उनका हुआ था एंजियोग्राफी, जिसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं निकला, सब कुछ ठीक था। तो बस हम लोग फॉलोअप चेकअप के लिए जा रहे थे NHMMI हॉस्पिटल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल। वहाँ का आम हॉस्पिटल जो है छत्तीसगढ़ में, उसमें इतना ऑर्गेनाइज नहीं था वे ऑफ डीलिंग विद द क्लाइंट्स, जितना MMI हॉस्पिटल में मुझे लगा। तो बस अब हम वहीं एंटर हो रहे हैं और आप भी देखिएगा कि मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगा। ये सारा कैंपस हॉस्पिटल का ही है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मम्मी का एंजियोग्राफी किया था डॉक्टर SS पाढ़ी ने, तो उन्हीं के पास हम गए थे ये फॉलोअप चेकअप के लिए। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपना टाइम आने के लिए। और यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे। हार्ट मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, तो हम हार्ट वाले सेक्शन में बैठे हुए थे, कार्डियोलॉजी सेक्शन में। फिर यहाँ पे ECG वगैरह हुआ, वो सब देख के डॉक्टर ने बोला कि आप कोई हार्ट पेशेंट नहीं हो। और यहाँ पे देखिए पद्मावती देवी की मंदिर है। डॉक्टर ने मम्मी को बोला कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप हार्ट पेशेंट है, और बराबर वॉक कीजिए और मेडिसिन्स लीजिए, आपको कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पे हो रहा था ECG मम्मी का, तो मैं और पापा बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। और क्योंकि ये हॉस्पिटल रायपुर में है, तो इसके बाद हम लोग दीदी के घर ही गए थे, क्योंकि मेरी दीदी रायपुर में रहती है। और देखिए ये जो पूरा आपको सर्कुलर दिख रहा है ना, ये स्ट्रेचर जाने के लिए रैंप बना हुआ है। और ये नीचे से स्टार्ट होता है, ग्राउंड फ्लोर से, पूरा आई थिंक 3 या 4 फ्लोर का ये बिल्डिंग है उसके लिए। फिर हम लोग सब दवाइयाँ वगैरह लेकर आ गए थे राजनांदगांव, जहाँ पर हो रही थी घनघोर बारिश। इतनी बारिश हुई कि मतलब टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। जब मैं दुबई से निकली थी तो मैंने मम्मी लोग से पूछा था कि ठंडी है क्या, मैं स्वेटर लेकर आऊँ क्या, तो मम्मी दीदी बोले दोनों नहीं, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। और छत्तीसगढ़ का एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं छेरछेरा पूर्णिमा। तो उस दिन पापा का बर्थडे होता है, तो हमारी फैमिली जो डोंगरगांव में रहती है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो लोग केक लेकर आए थे पापा के लिए। देखिए मेरी सारी चाची, मेरे कज़न्स, ये सब लोग, इसी को तो फैमिली, इसी को तो परिवार बोलते हैं ना, कि हर दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं। और आजकल कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे कज़न्स ने इतना सोचा और मेरे फादर के बर्थडे के लिए वो लोग केक लेकर आए। और क्योंकि पापा का नाम थोड़ा बड़ा है, तो सिर्फ इनिशियल्स उन्होंने लिखवा दिए थे केक पर, विच इज़ वेरी स्वीट। और फिर हम लोग, क्योंकि मेमोरीज़ क्रिएट करना हम लोगों की आदत है और आजकल हर कोई ही करता है, तो बस वही हम लोगों ने थोड़ा सेलिब्रेशन का वीडियो बना लिया, ताकि अपनी याद में रहे हमको कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया था पापा का बर्थडे। और फिर कुछ फ़ोटोज़ ली और बहुत देर तक बैठकर एंजॉय किया। फिर एक दिन बारी आई कॉलोनी का रोड बनने की, तो ये मौका मैं कैसे भूल सकती थी या छोड़ सकती थी रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये मौके इंडिया में कम ही देखने को मिलते हैं। हमारी कॉलोनी का रोड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि ऐसा लगता था कि जो खा के अगर आप बाहर निकलोगे स्कूटर पर तो वॉमिट कर दोगे। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट अभी ये रोड बन गया है। और पहले यहाँ पे सीमेंटेड रोड था और इसको हिंदी में डामर रोड बोलते हैं ना, तो अभी डामर रोड बन गया है यहाँ पर। और अब रोड बहुत अच्छी हो गई है और एकदम टॉप हो गया है हमारे कॉलोनी का लुक। और यहाँ पे सभी लोग बाहर खड़े होकर अपने घर के सामने रोड
किस तरीके से बन रहा है, प्रॉपरली वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब देख रहे थे। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन भी था वार्ड पार्षद की तरफ से, व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि सब लोग अपने घर के सामने जो भी काम चल रहा है उसको खड़े होकर निगरानी करें। फिर क्योंकि मेरे और भी कज़न मासी के साइड के ये कज़न है और मासा जी हैं, ये लोग भी आए थे मम्मी से मिलने, उनकी तबीयत का पूछने। फिर मम्मी पापा का रूटीन है कि डेली सुबह में महाराज जी लोगों का प्रवचन सुनते हैं, पापा यहाँ पे दिया लगा रहे हैं। तो ये दिन की शुरुआत इसी तरीके से होती है हमारे मम्मी के घर में। और ये हमारी खाना बनाने वाली हेल्प है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये, तो उनको भी मैंने लिया क्योंकि ये लोग भी तो पार्ट ऑफ फैमिली है ना। और अगर आप फैमिली व्लॉग बना रहे हैं तो उसमें हर किसी का होना ज़रूरी है, तभी वो फैमिली बनती है। और ये हमारा हॉल है, मतलब जब भी कोई आता है तो हम लोग सब यहीं पर बैठकर बात करते हैं। यहाँ दुबई में थोड़ा कल्चर है कि गर्ल्स थोड़ा अंदर जाके बैठेंगी और बॉयज़ बाहर। और हमारे यहाँ उस दिन कुछ स्पेशल ही बनने वाला था, पर अब मैं बाद में रिकॉर्ड करी तो मुझे याद नहीं है कि क्या बन रहा था। और हाँ, इंडिया की एक मौज है कि फ़्रेश सब्जियां फार्म से आपके घर तक। तो बस मैं भी चप्पल पहनकर जा ही रही थी बाहर, क्योंकि घर की चप्पल अलग और बाहर की चप्पल अलग, ये रिवाज है, फिक्स है। बाहर की चप्पल आप घर में नहीं ले जा सकते राजनांदगांव में। फिर देखिए ये जो भैया हैं बराबर अपने फार्म से सब्जियां लेकर आते हैं और इधर बेचते हैं। तो मम्मी ने लिए प्याज भाजी, और देखते हैं इनके पास क्या क्या है। अच्छा दे धनिया पत्ती, पालक, लाल भाजी, ये 10 के 2 ना। हट तो वाइट का नहीं तो वीडियो बना। फूल गोभी सब्जी वाले का भी ये ला निकालना, थोड़ा बारीक चाहिए। हाँ? एक सब्जी वाले भैया से हमने लिए सब्जी, और फिर ये दूसरे सब्जी वाले भैया आ गए थे तो इनसे भी हम लोग सब्जी ले रहे थे। क्योंकि ये होता है ना कि ठंड के दिनों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, और वैसे भी बोलते हैं ना कि ठंड के दिन तो खाने पीने के लिए ही होते हैं। तो बस वही था। फिर उनसे हम लोगों ने ली थी सैलेड के लिए गाजर, जो कि बहुत फ्रेश थी। वैसे ये लोग जो भी सब्जियां लेकर आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब फार्म टू होम वाली बात रहती है, तो एकदम फ्रेश रहती है ये सारी चीज़ें। और ये भैया के झोले में भी देखते हैं क्या क्या है। कच्चा पत्ता गोभी आपके बाड़ी का कल अपन को बनाना नहीं है, बाहर से लियो। पालक बहुत अच्छी है इसकी, इसमें पर कल कुछ नहीं बनाना नहीं है। बहुत अच्छी पालक। ले लो ले लो। बीन्स मत लो मम्मी, हाँ? बीन्स मत लो, मैं जाऊंगी जब लेते रहना। बीन्स रहने दे, फिर सेम ही दे दो। फिर हमारी सीमा मैडम आ गई थी, जो कि पूरा ग्रूमिंग करती है रूम्स की। हम लोग सो के उठ जाते हैं, फिर ये बेचारी आकर समेटती है। तो बस यही साफ़ सफाई कर रही है, रूम के चादर वगैरह ठीक करती है, मतलब जो भी साफ़ सफाई लगती है यही करती है हमारे घर। हम लोग इस मतलब बहुत अच्छी लड़की है ये, जो भी काम बोलो बहुत अच्छे से करके देती है। और आज तो बेडशीट चेंज करवाई है मैंने, मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती, जो बिछी हुई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बोला मम्मी ये वाली बिछवा दो। तो बस फिर सीमा ने वो बिछाया। और ये जो ब्लैंकेट आप देख रहे हैं ना बेड पर, ये मम्मी ने 50 ब्लैंकेट्स मंगवाए थे ठंड में, लाइक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अब 3-4 ही बाकी रह गए थे। बस हॉल भी उसने अरेंज कर दिया है पूरा, और अब कर रही है सफाइयाँ। आज इसने दीवान नहीं सेट किया, वो मैं देख भी नहीं पाई, वरना मैं उसको बोलती कि तूने दीवान क्यों नहीं सेट किया। और सीसीटीवी कैमरास लगवाए हुए हैं मम्मी पापा ने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल सीसीटीवी कैमरा होना हर घर में। और ये अब पोछा मार रही है सीमा। और ये जो झूला आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जब हमारा घर बना था ना तब से है। और कोई भी गेस्ट आता है ना तो थोड़ी ना थोड़ी देर इस पर बैठता ज़रूर है। मुझे भी, मैं भी जब जाती हूँ राजनांदगांव तो मैं सोफ़े से ज़्यादा झूले में बैठना पसंद करती हूँ। हम लोग धूप में बैठे हैं और सीमा सुधार रही है सब्जी, सुधार रही है मतलब साफ़ कर रही है मेथी की सब्जी। मम्मी को इससे हेल्प हो जाती है, क्योंकि
अगर सब्जी साफ़ मिलती है तो फिर बनाना इजी हो जाता है। खैर आजकल तो बस फिर सीमा की माँ भी उससे मिलने के लिए आई थी, तो मम्मी ने उनको भी एक ब्लैंकेट दिया। और ये हमारी संतोषी, ये हेल्प करती हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, और बर्तन पूरे लगा कर जाती हैं, तो मम्मी को कुछ भी बर्तन वगैरह जमाना नहीं पड़ता। कहने की बात यह है कि इंडिया में ये सारी चीज़ों का बहुत सुख है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। और अब के बाद जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो यूएई से ही मिलेंगे। मैंने ये वीडियोस वहाँ पर बहुत कम बनाए, जब मतलब मम्मी क्योंकि जब एंजियोग्राफी कराओ भी ना तब भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। हाथ पे ऐसा ब्लू पैच आ गया था, इतना बड़ा, जितना मेरा हाथ दिख रहा है ना उतना बड़ा पैच पूरा ब्लू हो गया था मम्मी का। और फिर जैसे ना कभी घबराहट हो रही है, कभी गैस बन रही है, कभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो एंजियोग्राफी कराना भी कोई मुंह का खेल नहीं है। बहुत मतलब उसके भी साइड इफ़ेक्ट या बोल सकते हैं तकलीफ़ होती है। तो अच्छा हुआ कि मैं चली गई। हालांकि मेरी दीदी ने पूरा, दीदी और जीजा जी ने बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ अरेंज किया था। मैं शायद ना भी जाती तो भी वो टाइम अच्छे से निकल जाता। पर ये होता है ना कि दो बच्चे हैं तो दोनों को अपनी माँ और फादर की याद आती है अगर वो लोग ठीक नहीं है तो इसलिए मैं गई थी। और मुझे अच्छा लगा वहाँ जाकर कि मतलब मेरी मदर को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हम दोनों बहनें, जीजा जी और मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया कि मैं यहाँ से गई, तो हम चारों लोग उनके साथ थे। और